प्रदेश भर में मानसून के चलते जहां शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं, वहीं स्कूलों की छुट्टी के दौरान स्कूली बच्चे अब मंदिरों और अपनी मनचाही जगह पर पहुंच रहे हैं। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में कुछ ऐसे ही बच्चों से रूबरू हुए कलेक्टर मनीष सिंह, जिन्होंने भारी बारिश की आशंका के चलते स्कूलों की छुट्टी के बाद बच्चों से ही स्कूल की छुट्टी एंजॉय करने को लेकर सीधे संवाद किया। दरअसल मनीष सिंह खजराना गणेश मंदिर प्रबंध समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। यहां जब उन्होंने भोजनशाला के बाहर लाइन में लगे बच्चों का हुजूम देखा तो सीधे बच्चों के बीच पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने बच्चों से बातचीत शुरू कर दी। बातों ही बातों में बच्चों ने बताया कि आज आपने स्कूलों की छुट्टी कर दी है तो छुट्टी को मंदिर में आकर एंजॉय कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने भी पूछ लिया, स्कूल में छुट्टी होने के बाद आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं। बच्चों ने एक ही स्वर में खुशी जाहिर की। इसके बाद सभी बच्चों को कलेक्टर ने मंदिर के अन्य क्षेत्र में भोजन करने को कहा। इसके पहले भगवान गणेश के दर्शन जरूर करें, यह बात भी कलेक्टर ने बच्चों से कही। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, इससे बच्चों में संस्कार आते हैं। इस घटना के पूर्व कलेक्टर से 2 अन्य छात्राएं भी मिली थी, जिन्होंने कलेक्टर को गुलाब का फूल देकर उनकी तरह IAS बनने की इच्छा जताई थी। इस दौरान कलेक्टर ने निगमायुक्त प्रतिभा पाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कमिश्नर मैडम IAS हैं, इस बारे में आप इनसे मार्गदर्शन ले सकती हैं। इस दौरान उन्हें कलेक्टर मनीष सिंह ने अच्छे से पढ़ाई करने और अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटने की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि मनीष सिंह तेज तर्रार IAS अधिकारी होने के कारण इंदौर में सार्वजनिक चर्चा में बने रहते हैं। अच्छे हैं। देखिए, बच्चों में उत्साह रहता है, हमारा भविष्य है, समाज का भविष्य है। उत्साह था। एक बच्ची आई थी, वो बनना चाह रही थी, उसको मैंने गाइड भी किया और फिर अन्य बच्चे अन्य क्षेत्र में खड़े थे। क्योंकि स्कूलों का अवकाश हो गया है, कुछ बच्चे पहली बार आए थे अन्य क्षेत्र में यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आ रहे हैं। मैंने पूछा, भगवान जी के दर्शन किए? कुछ ने किया था, कुछ ने नहीं किया था। जिन्होंने नहीं किया उनको मैंने समझाया कि पहले भगवान जी के दर्शन बाहर से कर लिया करो, उनका आशीर्वाद लेके फिर प्रसादी लेने आया करो। तो बच्चों में संस्कार आते हैं। अच्छा, जितने लोग आए, श्रद्धालु आए, अन्य क्षेत्र में जाए तो भगवान के प्रति एक, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, सभी में संस्कार अर्जित होते हैं। हर बार भजन हुआ करते थे, उसकी जगह इस बार जो पुजारियों का सजेशन था कि गणेश से संबंधित पुराण जो है, गणेश जी की स्तुति के संबंध में प्रवचन हो, महाकाल को लेकर के प्रवचन हो या शिव जी को लेकर प्रवचन हो या देवी माँ को, पार्वती मैया को लेकर हो, उसको हम लोग विशेष तौर पर कराएंगे। स्थान उसमें कंचन हॉल रहेगा, न कि पहले काल भैरव जी के पीछे की तरफ बन सकता था। उससे श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होती है। जो ट्रैफिक व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, सिक्योरिटी व्यवस्था है, वो सब यथावत रहेगी। झांकी के लिए भी जो सभी की सहमति हुई है कि जो थीम रहे, पहली झांकी में तो भगवान जो यहाँ के राजा हैं गणेश जी रहते हैं। पीछे की जो झांकी है उसमें शिव पार्वती की जो परिक्रमा की थी गणेश जी ने, और उसमें कार्तिकेय महाराज भी रहेंगे जो अपने आसमान में विचरण कर रहे थे, उस समय भ्रमण पे थे, उसको दर्शाया जाए। उसको शिव पार्वती की प्रतिमा करते हुए गणेश जी को। तो 2 झांकी रहेंगे 2 ट्रालों में, उसकी थीम को फाइनल किया गया है। और इस पवित्र धार्मिक कार्य में उनसे अनुरोध किया जाएगा कि अच्छे से झांकी, चूँकि 2 ही हैं इस बार गणेश जी की तरफ से, तो उसको अच्छे से बना दें। इसी प्रकार से जो आगे जो दुर्गा उत्सव वगैरह मनाया जाता है, उसमें भी गरबे को लेकर सभी पुजारियों के रिजर्वेशन थे कि उसकी जगह पे देवी माँ की स्तुति को लेकर के कुछ प्रवचन होने चाहिए, पुराण होने चाहिए, और सप्तशती के बारे में ज्ञान देना चाहिए। इस संबंध में प्रवचन टाइप के हो सकते हैं। इस प्रकार की थीम दी गई है, तो उसमें भी वर्क कर रही है टीम हमारी। जो भी श्रद्धालु इसमें, चाहे प्रसाद बनाने को लेके है, चाहे फूल बंगला को लेके है, चाहे साज सज्जा को लेकर के है, सभी में जो डोनेट करते हैं या जो करवाते हैं काम को, उन सभी श्रद्धालुओं को हम लोग उसमें प्रमोट करेंगे। बाकी पुलिस की व्यवस्था हर बार की तरह रहेगी, अच्छी रहती है पुलिस की व्यवस्था। ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छे से संभालती है, वो भी उन लोगों से चर्चा हो गई है। इसके साथ साथ जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको भी आज देखा गया। इसमें जो बगल में भक्त सदन बन रहा है, उसकी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब हो गई, दानदाता द्वारा किया जा रहा है। 10 करोड़ का काम एक ही व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा है। और इसके बाद ये लोग प्रवचन हॉल पे जाएंगे, वो कार्य करेंगे। जो नीचे का अन्य क्षेत्र है, उसके लिए भी इन्हीं दानदाता ने सहमति दी है कि इस अन्य क्षेत्र को हमको बढ़ाना है। अभी इसमें 160 लोग एक बार में बैठ पाते हैं, इसको बढ़ा के इसकी कैपेसिटी 450-500 ही करनी है। इसी ग्राउंड फ्लोर के हॉल को बढ़ाया जा रहा है और उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर जो ऑफिस के बगल का क्षेत्र बचेगा, उसको भी अंदर से कनेक्ट करेंगे। प्रयास ये है कि इस अन्य क्षेत्र की कैपेसिटी एक बार में जो भोजन करते हैं उसमें 400 से 500 के बीच में हो जाए।
तो उससे जो श्रद्धालु बाहर रहते हैं, खड़े रहते हैं, लाइन में लगना पड़ता है। हो सकता है कि उसके बाद भी लाइन में लगे, क्योंकि जितना बड़ा कैपेसिटी करिएगा, भगवान का अन्य क्षेत्र है, उतने ही श्रद्धालु आएंगे यहाँ पर भोजन करने के लिए, जितनी सुविधाएं मिलेंगी। और उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं कैपेसिटी को, उसकी सहमति भी हो गई है, उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। जो बगल में भक्त सदन बन रहा है, इसमें भी 200-250 की कैपेसिटी का अन्य क्षेत्र बन रहा है, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था रहेगी। किचन एक ही रहेगा और वहाँ ही व्यवस्था रखेंगे। तो प्रयास रहेगा कि जितना ज़्यादा अन्य क्षेत्र बढ़ा सकें खजराना गणेश मंदिर में, उतना ही ज़्यादा बरकत होती है, उतनी ज़्यादा एक जगह का, स्थान का महत्व बढ़ता है। मेरे ख्याल से गणेश जी की इच्छा भी यही है, उसके अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं। पहले दिन कितने अपडेट कर रहे हैं नेशनल मंदिर की तमाम व्यवस्था? देखिए, जो सबसे पहले रहता है कि जो भक्त सदन बन रहा है, इसमें 150 कमरे रहेंगे, प्रवचन हॉल बनेगा, ऊपर संत सदन बन रहा है, अन्य क्षेत्र की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पार्किंग इतनी बड़ी है, उसकी भी कमी है, पड़ने लग गई है। तो पीछे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकारी जमीन होने के लिए तो पीछे पार्किंग बनाएंगे। कनाडिया रोड से 4 लेन रोड अप्रोच के रूप में आ रही है मंदिर के पीछे की तरफ, तो वो एक है। तो यही सब चीज़ें रहती हैं, सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट, पार्किंग स्पेस बढ़ाना, अंदर रुकने की व्यवस्था जो अभी नहीं है, अन्य क्षेत्र का नंबर ऑफ, एक बार में ज़्यादा लोग ले सके, अन्य क्षेत्र का विस्तार करना, यही सब देखी रहती है। बाकी सब चीज़ें मंदिर में हो चुकी हैं। तो बारिश को लेकर किस तरह किस तरह का संवाद? बच्चे हैं, देखिए बच्चों में उत्साह रहता है कि हमारा भविष्य है, समाज का भविष्य है। उत्साह था, एक बच्ची आई थी, वो बनना चाह रही थी, उसको मैंने गाइड भी किया। और फिर अन्य बच्चे अन्य क्षेत्र में खड़े थे, क्योंकि स्कूलों का अवकाश हो गया है, कुछ बच्चे पहली बार आए थे अन्य क्षेत्र में यहाँ पर। अच्छा है, यहाँ आ रहे हैं। मैंने पूछा, भगवान जी के दर्शन किए? कुछ ने किया था, कुछ ने नहीं किया था। जिन्होंने नहीं किया उनको मैंने समझाया कि पहले भगवान जी के दर्शन बाहर से कर लिया करो, उनका आशीर्वाद लेके फिर प्रसादी लेने आया करो। तो बच्चों में संस्कार आते हैं। अच्छा, जितने लोग आए, श्रद्धालु आए, अन्य क्षेत्र में जाए, तो भगवान के प्रति एक, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, सभी में संस्कार अर्जित होते हैं। ये नया जो विस्तार किया जा रहा है, इसमें एक ट्रस्ट है, उसका नाम थोड़ा क्लिष्ट टाइप का, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, पर अग्रवाल जी हैं, वो पूरा दान कर रहे हैं, बल्लू भैया बोलते हैं उनको, वो कर रहे हैं और बहुत सच्चे मन से कर रहे हैं वो। उनका ये भी कहना है कि साहब, इस दान की वजह से जो मैं यहाँ आता हूँ, मैं एक्टिव हो गया हूँ, तो मेरे जीवन बढ़ गया है। नहीं तो मैं घर में बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कि अब रहूँगा नहीं मैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं और यहाँ रोज़ आते हैं, सुपरविजन करते हैं, देखते हैं, तो उत्साह आ गया जीवन में, भगवान के दर्शन करते हैं, वो अपने दिल से कर रहे हैं काम। गौशाला देखिए ज़मीन निकाल रहे हैं, पीछे एक संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय बनना है, उसकी 3.5 एकड़ की ज़मीन हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं खजराना गणेश मंदिर को। और इमीडिएटली हमने बोला है कि आप पोजीशन उसका दे दें, और खसरा नंबर 12 में SDM को बोला है कि आप एंट्री कर दें उसकी, ताकि अगर काम मंदिर करना चाहते तो इमीडिएटली काम शुरू करें। उसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पीछे के प्योर सरकारी पैच होगा 1 आध एकड़ का, उस पर जो ये दानदाता बना रहे हैं, उनकी इच्छा है कि गौशाला बनाने के लिए। हम लोग की भी इच्छा है कि हर मंदिर में गौशाला रहना जरूरी है। गौ माता की उपस्थिति ऐसे सब धार्मिक स्थलों पर अनिवार्य रहती है, तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। पहले हम लोग का पीछे श्री राम मंदिर के नाम से एक ज़मीन थी मंदिर की, जो कैंपस में ही है, किंतु वहाँ पीछे से जब रोड बन जाएगी कनाडिया रोड से, इससे अपनी MR10 से, कनाडिया रोड से बन रही है जी, कनाडिया रोड से रोड बनेगी पीछे से, जो मंदिर पीछे आएगी, तो उसके बाद फिर वो स्पेस हमें पार्किंग या गाड़ियों के मूवमेंट के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी। इसलिए वहाँ पहले हम लोग की प्लानिंग थी गौशाला बनाने की, जिसको शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्ट बनाएंगे।